Let's improve English. बस FB में ही उंगली मारता रहियो. Just keep scrolling through FB. Just keep scrolling through FB. Just keep scrolling through Instagram. इस तरीके से आप कह सकते हैं. Keep scrolling इसका मतलब फोन पर या कंप्यूटर पर स्क्रीन पर ऊपर नीचे करने को स्क्रॉल करना बोलते हैं. स्क्रॉल डाउन नीचे की तरफ स्क्रॉल करना, स्क्रॉल अप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना. तो वैसे ही कीप स्क्रॉलिंग थ्रू फेसबुक यानी फेसबुक में ही ऊपर नीचे करते रहना, या इंस्टाग्राम में या कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन जो आप चलाते हैं उसमें स्क्रॉल थ्रू करने का मतलब यही होता है. आप समझ गए होंगे. इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं. जैसा कि वो हमेशा करता है. देखिए इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे जिसमें ये लाइन आती है, जैसा कि हमेशा होता है, जैसा कि वो हमेशा करता है. जैसे उसने फिर से मुझसे कुछ छुपाया, जैसे कि वो हमेशा छुपाता है. He again hid something from me as he always does. ये एक्चुअली में जो does है ये he के लिए आया है और मैंने पूरा सेंटेंस बोलने के बजाय आधा ही बोल दिया. जैसे कि he always hides something from me, मैंने सिर्फ बोल दिया he always does. He again hid something from me. Hid एक्चुअली में hide की सेकंड फॉर्म है. He hid something from me as he always does. जैसे कि वो हमेशा करता है. जैसे कि वो टीवी देख रही है, जैसे कि वो हमेशा ही देखती है. She is watching TV as she always does. She is watching TV as she always does. उसने फिर मेरे साथ जाने से मना कर दिया, जैसे कि वो हमेशा करती है. She again refused to go with me as she always does. As she always does. देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर बार does ही आएगा. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है ये. जैसे कि वो दोनों फिर बाहर जा रहे हैं, जैसे कि वो हमेशा जाते हैं. They are again going out as they always do. तो यहाँ पर do आया क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट they था और they के लिए हमें do यूज करना था. चलिए अगले पैटर्न पर चलते हैं, अगले सेंटेंस पर चलते हैं. अब पता नहीं वो क्या करने वाली है. I wonder what she is up to now. I wonder what she is up to now. आप ऐसे भी कह सकते हैं I don't know what she is up to now. लेकिन जब आप wonder बोलते हैं ना, इसका मतलब आपको पता तो है ही नहीं, साथ ही साथ आप कंफ्यूज्ड भी हैं. आप एकदम इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि क्या होगा यार, पता नहीं क्या होगा. I wonder जैसे कि पता नहीं वो क्यों नहीं आया. I wonder why he didn't come. I wonder why he didn't come. पता नहीं वो कहाँ होगा. I wonder where he is. I wonder where he is. पता नहीं वो किस बारे में बात कर रही है. I wonder what she is talking about. I wonder what she is talking about. तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं कितना चिंता में था, कितना ज्यादा मैं परेशान था. You cannot even imagine how anxious I was. You cannot even imagine. आप imagine तक नहीं कर सकते. How anxious I was. कितना anxious था मैं. Anxious मतलब worried, concerned. जब आपको किसी चीज की बहुत चिंता हो रही है, when you are worried about something, you are concerned about something, that means you are anxious about something. So you can't even imagine how anxious I was. मेरा सारा ध्यान बस खाने पे अटका हुआ था. इसे कहेंगे all my attention was focused on food. All my attention was focused. यानी कि मेरी सारी अटेंशन फोकस थी एकदम कहां पे, फूड पे फोकस थी. All my attention was focused on food. तो इसको आप चेंज कर सकते हैं कि उसका तो सारा ध्यान सिर्फ खाने पर ही था, उसका सारा ध्यान खेलने पर ही था, उसका सारा ध्यान मेकअप करने पे ही था. इस तरीके से एक दिन मैं तेरे सारे झूठों पर से पर्दा हटा दूंगा. One day I will unveil all your lies. Unveil करने का मतलब होता है पर्दा हटा देना. To unveil something means to bring something in front of everybody. Everybody can see it now. मुझसे बहस करने से पहले 2 बार सोच लेना. इसे कहेंगे think twice before arguing with me. Think twice. आपको पता है ना, once एक बार, twice 2 बार, thrice 3 बार. इसके बाद आपको times लगा देना है, जैसे कि 4 times, 5 times, 6 times. So think twice before arguing with me. मुझसे आर्ग्यू करने से पहले 2 बार सोच लेना. जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है. When one door closes, another opens. When one door closes, another opens. Another का मतलब दूसरा, जैसे कि दूसरा लड़का आ गया. Another boy came. दूसरी लड़की आ गई. Another girl came. दूसरा कंप्यूटर खराब हो गया. Another computer went out of order. So उसी तरीके से दूसरा दरवाजा खुल जाता है. Another opens.
आप अनदर डोर ओपन्स भी बोल सकते हैं, लेकिन हम क्यों इतना बोले, हम तो शॉर्ट में बोलेंगे अनदर ओपन्स। डोर तो यहाँ पर अंडरस्टूड है ही, सामने वाला समझ ही जाएगा मैं डोर के बारे में बात कर रहा हूं। मैं कहीं भी तुम्हारा नाम और निशान तक नहीं छोड़ूंगा, इसे कहेंगे आई विल नॉट लीव इवन योर ट्रेस एनीवेयर। इवन योर ट्रेस, द ट्रेस ऑफ समथिंग, दैट मीन्स द प्रूफ दैट somebody existed or somebody exists। वो उस चीज का प्रूफ होता है कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है, उसे कहते हैं ट्रेस। वैसे तो ट्रेस के कई मतलब होते हैं, जैसे नंबर को ट्रेस करना, नंबर का पता लगा लेना, और ट्रेस का मतलब होता है निशान, किसी का कुछ साइन। मैं साइन तक नहीं छोड़ूंगा, नामो निशान तक नहीं छोड़ूंगा, जैसा हम हिंदी में कहते हैं। मामले की गहराई में मत जाओ, डोंट गेट डीप इनटू द मैटर। डोंट गेट डीप इनटू द मैटर। वो किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। कई बार हम ऐसे पॉसिबिलिटी बताते हैं कि वो शायद किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। He must have landed in some trouble. He must have landed in some trouble। जब हम पास्ट की पॉसिबिलिटी बताते हैं कि ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, तब हम मस्ट हैव का यूज करते हैं। He must have landed in some trouble, यानी वो किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। तेरी गलती तुझे भारी मुसीबत में डाल सकती है। Your mistake may land you in serious trouble। In serious trouble यानी कि बहुत ही सीरियस ट्रबल में तुझे डाल सकती है, बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। योर मिस्टेक, मे का यहाँ पर यूज हुआ है पॉसिबिलिटी बताने के लिए, एज इट इज अ मॉडल विच इज यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग। तुम मेरा मूड क्यों खराब कर रहे हो? वाई आर यू स्पॉइलिंग माई मूड? वाई आर यू स्पॉइलिंग माई मूड? सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्पॉइल मतलब खराब करना, बिगाड़ देना, जैसे कि ही स्पॉइल्ड माई लाइफ, उसने मेरी लाइफ खराब कर दी। एंड यू आर स्पॉइलिंग माई मूड, तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो। इस तरीके से बन सकता है। आप जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। सेंटेंसेस बनाना मस्ट है, आपको सेंटेंसेस जरूर बनाने हैं अपने खुद के। यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन in order to practice your English speaking, because that's the most essential thing when you want to improve your fluency in English। आज नहीं तो कल सच उभर कर बाहर आ ही जाएगा। Sooner or later the truth will come to light। Sooner or later इसका मतलब होता है आज नहीं तो कल, यानी कभी ना कभी। इसका यूज आप अच्छे से समझने के लिए एक वीडियो देख सकते हैं, मैंने बनाई हुई है sooner or later के ऊपर। So sooner or later the truth will come to light। Come to light इस फ्रेज का मतलब होता है if something comes to light that means everybody comes to know about it, everybody knows about it, maybe it was a secret before but now everybody knows it, that means that thing has come to light। किसी चीज का come to light आने का मतलब यानी कि known हो जाना, सबको पता चल जाना उसके बारे में, यानी कि उभर कर आ जाना एकदम सामने सबके, एकदम बच नहीं पाएगा, सबको पता चल जाएगा। So the truth will come to light sooner or later। आज नहीं तो कल ट्रूथ का तो सबको पता चलना ही है, ट्रूथ को तो कोई छुपा ही नहीं सकता। जैसे कि उसकी सच्चाई अभी अभी ही उभर कर सबके सामने आई है। His reality has come to light recently, यानी कि उसकी रियलिटी क्या थी ना, वो अभी अभी सबको पता चली है, पहले तो वो कुछ दिखावा करता रहता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने आजू बाजू वालों का ख्याल रखना, मजे करना, सीखते रहना। टेक केयर एंड बाय बाय।